जंगल की कहानी, वन का रहस्य। गहरे रहस्यमय जंगल के बीच प्राचीन पेड़ था जिसे कल्पवृक्ष कहा जाता था। कहा जाता था कि जो इसका रहस्य समझ ले उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं। लेकिन इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। एक लालची शिकारी जंगल में घुसा। वह न केवल जंगल का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, बल्कि पेड़ों और जीव जंतुओं को क्षति पहुंचा रहा था। उसके बाद से इस जंगल को जादुई माना जाने लगा। एक जिज्ञासु लड़का अर्जुन इस कहानी से भयभीत होने के बजाय मंत्रमुग्ध हो गया। अर्जुन ने कल्प वृक्ष के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। साहस और रोमांच का यह सफर अब शुरू होने वाला था। अर्जुन लकड़ी की माला गले में पहनकर एक छोटा बैग, थोड़ा खाना और पानी लेकर जंगल पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन गहराई में पहुंचा, जंगल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब पेड़ लंबे और रौबदार लग रहे थे। आगे चलते हुए अर्जुन का सामना एक बूढ़े चतुर बंदर से हुआ। बंदर ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो बालक? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं कल्प वृक्ष का रहस्य समझने आया हूँ। बंदर मुस्कुराया और गंभीर स्वर में समझाया, यह जंगल केवल प्रदर्शनी नहीं है। अगर तुम्हारा उद्देश्य नेक और ईमानदारी से भरा है तो जंगल तुम्हें अपने रास्ते पर बढ़ने का अवसर देगा, वरना यह जंगल तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। बंदर की बातों ने अर्जुन के रोमांच को ज्ञान में बदल दिया। यहाँ केवल उत्सुकता नहीं, बल्कि उद्देश्य और अदृश्य रिश्तों को समझने की योग्यता चाहिए थी। जंगल में आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने वह देखा जिसने उसकी सोच को बदल दिया। उसने जानवरों और पेड़ों के बीच ऐसा तालमेल देखा जो उसे पहले कभी समझ नहीं आया था। हिरण पक्षियों का मार्गदर्शन कर रहे थे ताकि वे ऊंचे पेड़ों के फलों को आसानी से खा सकें। बंदर अपनी टोली के साथ कमजोर जानवरों को भोजन इकट्ठा करने में मदद कर रहे थे। पेड़ों और पौधों ने भी अर्जुन को चकित कर दिया। वे केवल प्रकाश और जल का आदान प्रदान नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपने आसपास के जीवों की जरूरतों को पहचान रहे थे और उन्हें पूरा करने में मदद कर रहे थे। यह अनुभव अर्जुन के लिए एक सबक था। हमें केवल खुद का भला नहीं सोचना चाहिए। हर जीव और प्रकृति के हर तत्व में आपसी सहयोग का महत्व छिपा है। दिन ढलते ढलते मुश्किलों और रोमांच से भरी लंबी यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार कल्पवृक्ष तक पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ को देखा, पेड़ ने धीमे और गहरे स्वर में पूछा, बताओ बालक, क्या है तुम्हारा उद्देश्य? अर्जुन ने बेझिझक उत्तर दिया, मैं आपके और इस जंगल के असली रहस्य को समझना चाहता हूँ। कल्पवृक्ष मुस्कुराया। उसने अर्जुन को समझाया, इस जंगल का सबसे गहरा रहस्य यह है कि यह एक परिवार है। हर प्राणी, हर पेड़ एक दूसरे से जुड़ा है। यहाँ संतुलन और सहयोग ही असली जादू है। अगर यह संतुलन टूटता है तो सब कुछ खत्म हो सकता है। कल्पवृक्ष ने अर्जुन से कहा, अगर तुम इस सीख को केवल अपने मन में नहीं रखोगे, बल्कि इसे औरों तक पहुंचाओगे और इस संतुलन को बचाने का वादा करोगे, तो मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा दूंगा। कल्पवृक्ष ने अर्जुन को एक चमत्कारी बीज दिया और उसे अपने गांव में लगाने को कहा। यह बीज केवल एक पेड़ नहीं बनेगा, बल्कि गांव और जंगल के बीच एक सेतु का प्रतीक होगा। जब अर्जुन गांव लौट रहा था, उसके मन में एक उद्देश्य भी था। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनकी सोच को बदलने की कोशिश की। उसने जंगल के बारे में अपने अनुभव साझा किए और बताया कि यह हमारे जीवन का अंग है। इसे बचाने और सम्मान देने का काम हर किसी का है। 10 साल बाद अर्जुन के लगाए बीज से एक अद्भुत विशाल वृक्ष खड़ा हो गया। यह गांव के हृदय स्थल में खड़ा था, हर व्यक्ति को याद दिलाते हुए कि सम्मान, संतुलन और सहयोग से ही सच्चा विकास संभव है। अब गांव और जंगल का रिश्ता मजबूत था। वन का रहस्य केवल एक रोमांचक कहानी नहीं है, यह एक मूल्यवान पाठ है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति हमें खुद से जोड़ती है। उसका सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सहयोग, सम्मान और संतुलन जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। अगर हम इसे आत्मसात करें, तो न केवल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी, बल्कि हमारी आत्मा भी सुकून का अनुभव कर सकेगी। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। इसकी सुरक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। आखिरकार यह जंगल, यह जीवन और यह धरती एक परिवार ही तो है। If you this, please comment, share and subscribe this channel. Thank for watching.